ग्रीन टी का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में बहुत सारे ब्रांड्स आ जाते हैं। ये ब्रांड की ग्रीन टी लेनी चाहिए या ये लेनी चाहिए, ये अच्छी है या वो अच्छी है। बहुत सारी चीज़ें आती है और कई बार तो हम यही सोचते रह जाते हैं कि इतनी महंगी ग्रीन टी मान लो हमने खरीद भी ली और उसके बाद भी हमारे शरीर पे उसका अच्छा असर नहीं हुआ या हमें कोई साइड इफेक्ट हो गए, तो हमारे पैसे तो गए पानी में। आपकी इन्हीं सारी समस्याओं का सॉल्यूशन मैं आज के अपनी इस वीडियो में लेके आई हूँ, क्योंकि आज मैं आपको बताने वाली हूँ घर पे ग्रीन टी बनाने का सबसे आसान तरीका, जिसमें आपको कोई बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ब्रांड वगैरह का कोई सामान खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो आपके घर में अवेलेबल है उसी से ही आप ये ग्रीन टी बहुत आराम से तैयार कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं कि जो ग्रीन टी अभी हम घर पे बनाएंगे उसमें और मार्केट की ग्रीन टी में क्या अंतर है। सबसे बड़ा अंतर तो पैसों का ही है। मार्केट में मिलने वाली ग्रीन टी काफी महंगी होती है, ये आपको काफी कम दामों पे मिल जाती है। दोनों ग्रीन टीज में सिमिलैरिटी ये है कि जो मार्केट से आप ग्रीन टी खरीदते हैं ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होती है, यानी कि आपकी स्किन हेल्थ और आपकी गट हेल्थ के लिए अच्छी होती है और साथ में आपके वेट लॉस में भी आपको हेल्प करती है। जो घर पे भी हम ग्रीन टी बनाने वाले हैं इसमें ये सारे फायदे आपको मिलेंगे जो आपको मार्केट वाली ग्रीन टी में मिलते हैं। इसके अलावा इसके कुछ एडिशनल बेनिफिट भी हैं जो कि मैं अभी आपको आगे बताने वाली हूँ। तो चलिए बिना देरी के सबसे पहले आप ये देख लीजिए कैसे आपको इसको ग्रीन टी को प्रिपेयर करना है। तो इसको प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले हम एक पैन ले लेंगे। इस पैन में हम डालेंगे 1 गिलास पानी। पानी को हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। इस पानी की क्वांटिटी को आप बढ़ा भी सकते हो, जितने कप आपको ग्रीन टी बनानी है उसी हिसाब से आप पानी रख लीजिए। अब इस पानी में हमें डालने हैं कुछ पत्ते तुलसी के। तुलसी लगभग हम सबके घर में अवेलेबल होती है, घर में नहीं होगी तो आसपास में आपको आराम से मिल जाएगी। 5 से 7 पत्ते आपको तुलसी के डालने हैं। ये एंटीऑक्सीडेंट्स में रिच होती है और आपके डाइजेशन के लिए बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ जिन लोगों को गैस की प्रॉब्लम रहती है उनको भी तुलसी का सेवन जरूर करना चाहिए। अब इसके बाद हमें इसमें डालना है 1 चम्मच सौंफ, हरी वाली सौंफ। ये आपको हर घर में मिल जाएगी, माउथ फ्रेशनर के तौर पे हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये आपको 1 चम्मच सौंफ पानी में डाल देनी है और इसको अच्छे से बॉईल करना है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ाती है, आपके डाइजेशन को बेटर करती है। अगर आपको बहुत ज्यादा गैस की प्रॉब्लम है, एसिडिटी की प्रॉब्लम है, तब सौंफ आपके लिए बहुत अच्छा वर्क करती है। अब इस पानी को आपको अच्छे से बॉईल कर लेना है। कम से कम 5 मिनट आपको इस पानी को अच्छे से बॉईल करना है। अभी आप देखोगे इसका कलर पूरी तरीके से चेंज हो गया है। अब इस पानी को हमें एक कप में छान लेना है। अब आप देखोगे इसका जो कलर है बिल्कुल मार्केट की ग्रीन टी जैसा है, या कहिए कि उससे भी अच्छा आया है। इसको आप ऐसे भी पी सकते हैं। अगर आप इसको ऐसे नहीं पीना चाहते या इसके टेस्ट को इनहेंस करना चाहते हैं तो आप इसमें आधा नींबू का रस निचोड़ सकते हैं, या फिर आप इसमें 1 चम्मच हनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अगर आप इसको वेट लॉस के लिए पी रहे हैं तो इसमें हनी का इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, नींबू का इस्तेमाल आप डेफिनेटली कर सकते हैं। ये ग्रीन टी आपके सिर्फ 5 मिनट में बनके तैयार हो गई। कुछ भी आपको मार्केट से नहीं लाना पड़ा, कोई भी आपका एक्स्ट्रा पैसा इसमें खर्च नहीं हुआ है। अब सवाल आता है कि क्या ये घर में जो हमने ग्रीन टी बनाई है ये और जो मार्केट से ग्रीन टी मिलती है वो, क्या ये दोनों सेम वर्क करती हैं? तो बिल्कुल 100% सेम वर्क करती है। कोई ऐसा एक्स्ट्रा तत्व उस ग्रीन टी के अंदर नहीं होता या ऐसा फायदा नहीं होता जो कि आपको इससे नहीं होगा। तुलसी और सौंफ दोनों ही नेचुरल हर्ब्स हैं जो कि आपके डाइजेस्टिव हेल्थ के लिए बहुत अच्छे हैं और साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट्स में भरपूर है। यही दोनों मेन फायदे आपको ग्रीन टी से होते हैं। अब बात आती है कि इसको आपको कब पीना है। तो इसको आपको पीना है खाना खाने के बाद। जी हाँ, आज को दिन में 2 बार पीजिए। एक आप अपने लंच के बाद पीजिए और एक डिनर के बाद पीजिए। तुरंत बाद में पीना, 15 से 20 मिनट के बाद आप इसको पी सकते हैं। ये दोनों ही चीजें ऐसी हैं जो किसी को भी किसी तरह का नुकसान नहीं करती। अगर आप इसको गर्मियों में पी रहे हैं, बहुत ज्यादा गर्म आप महसूस कर रहे हैं, तो आप इसको ठंडा करके भी पी सकते हैं और सर्दियों में तो आप इसको गर्म गर्म पी लीजिए, बहुत ज्यादा फायदा करेगा। होप आपको ये रेसिपी और जानकारी जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके अलावा आपको और कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।